नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। स्कूली बसों में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही नियमों का पालन किया जा रहा है। ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस के बसें और लापरवाह ड्राइवर, ये सब मिलकर बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन और परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूल बसों की जांच की जा रही है। कहीं फिटनेस में कमी मिली तो कहीं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। प्रदेश में स्कूली बसों के हालात और परिवहन विभाग की कार्रवाई का रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। जिनकी आयु पूर्ण हो गई है वो गाड़ियां किसी भी परिस्थितियों में सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए। जनता को जागरूक किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई भी हुई। जितने समस्त जनपद के स्कूल हैं इसको फॉलो करना चाहिए कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो सके। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा संचालित अनफिट वाहनों को लेकर शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में जाकर वहां पर चेक किया जा रहा है कि जो बच्चों को ले जाने वाले प्राइवेट वाहन हैं वो क्या सही है कि नहीं है। इसको लेकर अभियान के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त महाराजगंज के परिवहन विभाग के अधिकारी यहाँ पर एक विद्यालय में आए हुए हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कूल में, और यहाँ पर ये जो संचालित वाहन है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है कि इनके पास क्या अनफिट है कि नहीं है। प्रॉपर तरीके से बच्चों को ले जाने के लिए जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वो यहाँ पर है कि नहीं है, इसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है। कुछ 27 सीटर हैं, कुछ 40 सीटर हैं, कुछ 52 सीटर हैं, इस तरीके से खराब है, वो चल नहीं रही हैं। बाकी जो बसें हैं सब में वाइपर ठीक हैं, तो एक जो मिली है उसको ठीक करवा देंगे। अभी गई 2 दिन पहले ही बन के आई है। ये अभियान के तहत हम लोग विद्यालय में जा करके जो इसकी फिटनेस की वैधता, उसके बाद परमिट का है, आपका पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, ये सब पेपर की जांच की जा रही है। उसके बाद जो मैकेनिकल दशा इसकी ठीक है कि नहीं ठीक है, बॉडी की दशा है, और उसके बाद जो मानक हमारे हैं कि विद्यालय वाहन जो भी होंगे जैसे पीले कलर की होंगी। जुलाई माह की शुरुआत होने के साथ ही तमाम स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे अलग अलग साधनों के जरिए अपने स्कूल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या ये साधन जिनसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं? क्या उनका फिटनेस टेस्ट हुआ है? ये सारी चीजों की जांच करने के लिए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी स्कूल बसों की जांच कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बलिया के ARTO बाकायदा यहाँ पर जांच कर रहे हैं। सर, किस तरीके की ये जांच हो रही है? ये वाहनों के फिटनेस को लेकर यहाँ पे जांच की जा रही है। जो शासन का निर्देश है कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप विद्यालयों पर जाकर और रोड पे दोनों दशा में जो वाहन संचालित हो रहे हैं उनकी फिटनेस की जांच करिए। मतलब कोई भी अनफिट वाहन नहीं चलना चाहिए। अभी जो जांच की आपने उसमें क्या कमी पाया? देखिए, मुझे ये सारी बसें दुरुस्त पाई गई। मुझे एक बस में एक दिक्कत मिली है कि जो इनका अग्निशमन यंत्र है वो 1 माह से एक्सपायर हो चुका था, तो मैंने इनसे कहा कि इसको आप तत्काल बदलिए। इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि इन्होंने किसी को भेजा भी है कि उसको अभी चेंज कर रहे हैं। अच्छा। बाकी चीज़ें सही थी। हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर तो सेफ्टी प्रोटोकॉल सारे पूरे किए जाते हैं, लेकिन अभी और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। जैसे बच्चों की गर्मियों का समय है और बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है बस में। हम लोगों को ये नहीं पता है कि बच्चों का सीट कैसा है, आगे बच्चे हमारे यहाँ से स्कूल तक, कैंपस तक कैसे जाते हैं। उनके साथ स्कूल को एक छोटे बच्चों के साथ एक टेक केयर रखना चाहिए अलग से। सर, मैं तो सुरक्षित मानता हूं कि जो मानक जो है भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं ये स्कूल फॉलो करते हैं। फिर भी अगर सभी बच्चों को देखा या जो जितने समस्त जनपद के स्कूल हैं इसको फॉलो करना चाहिए कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो सके। तो बलिया के ARTO लगातार 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यानी परिवहन विभाग जो है बलिया के तमाम स्कूली वाहनों की जांच करेगा, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को देखेगा और जो भी वाहन मानक के विपरीत पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गाजियाबाद के संभागीय परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे स्कूली वाहन जिनके खिलाफ परमिट नहीं है या उनकी फिटनेस नहीं है
वो सड़कों पर ना उतारे जाएं ताकि स्कूली बच्चों को दुर्घटना का शिकार होने से बचाया जा सके। ये अभियान असल में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए घोषित किया गया है पूरे प्रदेश में चलाने के लिए, और इसका उद्देश्य ये है कि जो स्कूली वाहन है जो बच्चों को परिवहन करते हैं उनमें जो वाहन सुरक्षा मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं या ऐसे वाहन संचालित हैं जिनके प्रपत्र वैध नहीं है या अनफिट है, इस प्रकार के वाहनों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की जाए। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे उन बसों में सफर करते हैं स्कूल तक का जो अनफिट होती हैं और उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। इन नौनिहालों की जान को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने एक आदेश दिया था कि सभी बसों को गर्मियों की छुट्टियों में चेक कर लिया जाए। वैसे तो ये समय 30 जून था, लेकिन अब ये समय बढ़ाकर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कर दिया गया है ताकि जितनी भी अनफिट बसें हैं उनको चेक किया जाए। अगर कोई मानक के अनुरूप नहीं है तो उस पर सीज की कार्रवाई कर दी जाए। तभी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम लोग टीम बना के सारे स्कूलों में जाके चेक कर रहे हैं और सड़क पे भी चेक कर रहे हैं जो वाहन चलते पाए गए। आज पाइनवुड में आए थे तो हमने इनकी सभी बसों को चेक किया, इनके सारी बसों के डॉक्यूमेंट सही है और जो मानक है वो भी कंप्लीट है। 1-2 बसें जो नई आई हैं उनमें चूंकि कंपनी फिटेड है उस पर वो स्टेट हर राज्य का अलग मानक होता है, तो उत्तर प्रदेश के मानकों में जो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं हमने विद्यालय प्रबंधन को आज अवगत करा दिया कि इसको ठीक करा ले, तत्पश्चात ही वाहन का संचालन रोड पे करेंगे। पूरी उनका फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर होने चाहिए, मेडिकल किट प्रॉपर होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो सारी चीजें बसों में होनी चाहिए और समय समय पे हम सारी चीजें फिटनेस, इंश्योरेंस सारी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन है हमारे पास, उससे चेक करते रहते हैं। जो एक शासन ने मानक तय किया है कि स्कूली वाहनों में जिन जिन चीजों का होना आवश्यक है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, खिड़कियों पे जाली का लगा होना है, उसमें फायर इक्विपमेंट का होना है जो आपातकाल में विषम परिस्थितियों में काम होगा। इन सबको लेकर आज शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट पैट्रिक और माँ दुर्गा के विद्यालय में लगे वाहनों को चेक किया गया है। तो ये बहुत जरूरी है जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियमों को हम माने, और जहाँ तक सरकार से या आरटीओ डिपार्टमेंट से हमारी यही वो है कि भाई वो आके रेगुलर जब चेकिंग करे। पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। उनको चिन्हित करके हमारी टीम द्वारा विद्यालयों को नोटिस भेजा गया है तथा जनता को जागरूक किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई भी हो रही है। हमारी 6 टीमें जनपद आगरा में सक्रिय है जो निरंतर 3 दिन से कार्रवाई कर रही है। स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। यही कारण है कि सरकार ने अब सभी स्कूली वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सभी संभागीय विभाग अब इन दिनों मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में आरटीओ अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया कि उनकी तरफ से 6 टीमें शहर में लगाई गई हैं जो लगातार स्कूली वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगरा के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से फिलहाल अभी केवल 81 वाहन ऐसे हैं जिनके प्रपत्र पूरे नहीं है, उनको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधकों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी उनके स्कूली वाहन हैं उनके सभी तरह के प्रपत्र पूरे कर लिए गए हैं ताकि स्कूली बच्चों की जो सुरक्षा है उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही न हो सके।